तो वहीं कांग्रेस ने बताए क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने खुलासा किया है। विधायक शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास ने क्रॉस वोट किया है। हथीन से मोहम्मद इजराइल, सढौरा से रेणु बाला ने क्रॉस वोट किया है। और आज इन सभी विधायकों को शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा। पार्टी ने डिसिप्लिनरी कमेटी को एक्शन की जानकारी दी है, प्रभारी ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाल ही में जो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तो कांग्रेस ने क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के नाम बता दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने खुलासा किया। विधायक शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास ने क्रॉस वोट किए हैं। हथीन से मोहम्मद इजराइल, सढौरा से रेणु बाला का नाम शामिल है। तो आज इन सभी विधायकों को शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। तो आज ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा है और कांग्रेस के द्वारा नाम बताने के बाद सियासत और गर्मा गई है। लोग क्रॉस वोटिंग किया है। इसमें नारायणगढ़ के विधायक श्रीमती शैली चौधरी, सदुरा क्षेत्र के विधायक श्रीमती रेणु बालाजी और पुनाना के विधायक मोहम्मद इलियास जी और हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल, ये 4 लोग क्रॉस वोटिंग किया है। हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन धर्मपाल सिंह मल्लिक जी को हमने इधर से सुझाव दिया है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, शोकास नोटिस जारी करने के लिए। जो क्रॉस वोटिंग किया है उसके ऊपर इन लोगों का बात सुन के हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसको सपोर्ट करने का हम लोग हरगिज टॉलरेट नहीं करते हैं। इसलिए इन लोगों को पहले शोकास नोटिस देके इन लोगों का बात सुन के फिर हम कार्रवाई करेंगे। जो क्रॉस और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट है दीपक शर्मा, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस में और इसकी जो आशंका थी वो पहले भी लगाई जा रही थी, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। हालांकि कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन क्या इसके पीछे वजह कि क्रॉस वोटिंग हुई है और कैसे ये प्रोसेस हुआ पूरा? देखिए, ये कैसे प्रोसेस हुआ ये तो जो विधायक है वो तय करेंगे। हालांकि जिनके नाम इन्होंने लिए हैं, अभी बीके हरिप्रसाद की बात करें तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, और ना केवल प्रभारी हैं बल्कि पर्यवेक्षक भी थे, ऑब्जर्वर भी थे। जिन 2 लोगों की ड्यूटी थी उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद थे, जिनको हर वोट पे नजर रखनी थी। और इन्होंने ये 4 लोगों के नाम लिए हैं। कल अगर हम एक दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस के ही विधायकों ने 5 लोगों के नाम बताए हैं। खुद कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी थी कि 5 उनके यहाँ पर क्रॉस वोट हुए हैं और 4 वोट रिजेक्ट हुए हैं। आज बीके हरिप्रसाद ने जो है बयान अलग दिया। उनका कहना है कि 5 नहीं 4 क्रॉस वोट हुए हैं और 5 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 4 नाम इन्होंने लिए हैं। 4 नाम में चाहे नारायणगढ़ की विधायक की बात की जाए, शैली चौधरी की, रेणु बाला की बात की जाए सढौरा से, या फिर हथीन वाले जो अगर विधायक की बात की जाए, मोहम्मद इजराइल की बात की जाए, पुराना से मोहम्मद इलियास की बात की जाए, 4 लोगों के नाम इन्होंने लिए हैं। हालांकि कल कांग्रेस के ही विधायकों की बात करें तो कांग्रेस के विधायकों ने एक 5वां नाम भी लिया था, रतिया से जर्नैल सिंह का। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीके हरिप्रसाद का कहना है कि वो 28% हम हैं, ये हम तय करेंगे कि 5 हुए हैं या 4 रिजेक्ट हुए हैं। तो 4 लोगों का नाम इन्होंने लिया। इन्होंने सीधे तौर से कहा है कि कांग्रेस के जिन नेता गीता बुक्कल या तमाम विधायकों ने जो बयानबाजी करी है वो ऑथराइज नहीं है। तो क्रॉस वोटिंग के बाद अब क्रॉस बयानबाजी जो होती है वो भी शुरू हो गई है, एक दूसरे के बयान को काटना।
जहां कोई 5 क्रॉस वोट की बात कर रहा है तो ये 4 क्रॉस की वोट की बात कर रहे हैं। उन्होंने 5 नाम दे लिए तो उन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता करके 5 नहीं 4 का नाम करा। इन्होंने अपना एक नाम जो है वो कम कर दिया है, केवल 4 नाम बताए हैं जिन्होंने क्रॉस वोट करा है। हालांकि कांग्रेस अब इसके ऊपर सख्त जरूर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इनकी जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको बाकायदा जानकारी दी गई है। धर्मपाल मलिक है उसके अध्यक्ष है हरियाणा के, उनको बताया गया वो आज ही शोकॉज नोटिस जारी करेंगे। इन विधायकों को, इन 4 को शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। बीके हरिप्रसाद के अनुसार मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास, शैली चौधरी और रेनू बाला, इन 4 को शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा। इनसे जवाब मांगा जाएगा, उस अनुसार आगे कार्रवाई होगी। हालांकि हमने देखा उड़ीसा जैसे में तुरंत कार्रवाई भी हुई है, लेकिन यहाँ हरियाणा में इनका कहना है कि यहाँ कार्रवाई की बजाय पहले उनसे जवाब मांगा जाएगा। जो प्रक्रिया होती है उसके तहत पार्टी में कोई अगर डिसिप्लिन नहीं निभाता तो ऐसे में उस कमेटी को जानकारी दी जाती है। वो कमेटी शोकॉज नोटिस देती है, उनसे जवाब मांगती है और जवाब की सहमति ना होने पर कार्रवाई की जाती है। तो इसको लेकर के अगर बात की जाए तो बीके हरिप्रसाद ने दिल्ली में यह प्रेस वार्ता करी थी और इस प्रेस वार्ता करने के पीछे भी एक बड़ा कारण था। एक तरफ तो कल कांग्रेस के विधायकों ने 5 नाम ऐलान कर दिए कि ये 5 लोग हैं, बाकायदा गद्दार जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए गए। 4 दिन के नाम बीके हरिप्रसाद ने लिया और एक रतिया विधायक का नाम लिया था। अब है या नहीं, क्योंकि पार्टी प्रभारी बना कर रहे हैं तो अभी हम उस पर संशय रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ विधायकों की बात करें तो उनको डाउटफुल था कि वोट रिजेक्ट किसके हुए हैं। आज भी अगर बात करें गोकुल सेतिया, मंजू चौधरी, वो कांग्रेस के मुख्यालय जो प्रदेश का है चंडीगढ़ पहुंच गए, वहां पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि जिनके वोट रिजेक्ट हुए उनके भी नाम क्लियर किए जाए, क्योंकि नहीं तो शक की सुई उनके ऊपर भी आती है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां गए, इन विधायकों को तो साथ ले गए, लेकिन स्पष्टीकरण रहे, विधायकों का आपस में डाउट ना रहे, पार्टी में और विधायक नाराज ना हो। जैसे कल भी ये कुलदीप वस्त नाराज होकर के चले गए हैं, पार्टी के खिलाफत बोल के गए हैं कि पार्टी में कोई अब डिसिप्लिन नहीं है, पार्टी में जो चाटुकार हैं उनको तवज्जो दी जाती है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कुलदीप वस्त ने करा है, बादली विधायक ने। तो ऐसे में और विधायक बगावत ना करें, इसको लेकर बीके हरिप्रसाद को आज ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी। एक बात ये भी है कि जिन 4 विधायकों के नाम लिए गए हैं वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में उनका भी स्टेटमेंट आया है। मोहम्मद इजराइल की अगर बात कर लेते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर नोटिस आए तो जवाब दूंगा। रेणु बाला ने कहा है कि आरोप बेबुनियाद है, जल्द पिक्चर क्लियर होगी। नोटिस के जवाब की बात ये लोग कर रहे हैं, उस संदर्भ में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जी बिल्कुल, ये नोटिस देने की बात कर रहे हैं, जवाब की मांग कर बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही मोहम्मद इजराइल ने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, उनका नाम गलत लिया जा रहा है। शैली चौधरी की अगर बात की जाए तो उनके जो पति, जो कांग्रेस के, अगर यहाँ बात करें प्रदीप चौधरी की तरफ से भी बयान है। प्रदीप चौधरी जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा भी दिया और ये भी कहा कि पार्टी में अब कहीं ना कहीं एक साजिश हो रही है दूसरों पर निशाना साधने के लिए, एक दूसरे की गलतियां दूसरों पर डालने के लिए। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़े करे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से भी अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रदीप चौधरी की बात यहाँ पर अगर की जाए तो ये भी कहीं ना कहीं पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। चाहे प्रदीप चौधरी का इस्तीफा, पार्टी पे निशाना साधना, गोकुल सेतिया, मंजू चौधरी का कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना देना, कुलदीप वत्स का पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाना कि पार्टी चाटुकारों की, भ्रष्ट लोगों की